सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब ही होता है मैन मेड फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जिसको इंसानों ने बनाया हो, एंड प्लास्टिक्स। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आपको चैप्टर के एंड होते होते इस चैप्टर 3 के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं। हम बेसिकली कह सकते हैं जो कपड़ा है हमारा वो फैब्रिक है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और फैब्रिक्स फाइबर से बने होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। अब फाइबर या तो नेचुरल तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं या आर्टिफिशियल सोर्सेस से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या तुम कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो क्या? फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का जो यूज होता है, फाइबर्स का प्रयोग बहुत सारे घरेलू सामान बनाने में यूज होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। आपको लिस्ट बनाना है कुछ ऐसे घरेलू सामान का जो कि फाइबर्स की मदद से बने हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। आपको क्या करना है, उन सारे घरेलू सामानों का नाम लिख लेना है जो कि फाइबर्स से बने हैं। अब आपको अलग करना है कि ये वाला नेचुरल फाइबर से बना है, ये वाला आर्टिफिशियल फाइबर से बना है। अब हमने आपका काम आसान करने के लिए नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर से कौन कौन से घरेलू सामान बनते हैं उनकी लिस्ट हमने आपको दे दी है। जैसे सीरियल नंबर 1 रोप, रस्सी। रस्सी हमारा आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। उस फाइबर का क्या नाम है? नायलॉन। ठीक है। दूसरा सॉक्स, मोजे। मोजे हमारे आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है। और किस फाइबर से बनता है? एक्रिलिक उसका नाम है। ठीक है। बॉटल, जो हम प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करते हैं वो पॉलिस्टर से बनता है, और पॉलिस्टर हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है। लाइफ जैकेट, अब लाइफ जैकेट तो हमारा नेचुरल फाइबर से बनता है, सिल्क से बनता है लाइफ जैकेट हमारा। लाइफ जैकेट मतलब जानते होंगे आप, अगर हम शिप में है, पानी वाले जहाज में है, तो हमें समुद्र में जंप अगर करना है तो हम लाइफ जैकेट पहन के जंप करते हैं ताकि हम डूब ना जाएं। मैट, मैट मतलब चटाई। अब आप सबके घरों में चटाई होती है, और चटाई हमारा नेचुरल फाइबर से बना होता है। कौन से फाइबर से बनती है चटाई? जूट। जूट की मदद से हमारा मैट बनता है। तो आगे, Why did you label some fibers as artificial? तुमने यहां पर लिस्ट में कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर क्यों कहा है? तुम्हारा क्या मतलब है आर्टिफिशियल फाइबर्स से? तो आर्टिफिशियल फाइबर्स मतलब मैन मेड फाइबर्स जिसे इंसानों ने बनाया हो। यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तुमने अपनी क्लास 6th क्लास 7th में पढ़ा है कि कुछ नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क, सिल्क का मतलब रेशम हो गया, ये सब हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, इसलिए इन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो इस चैप्टर का मेन है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो जान लो। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। हमने कहा ना कि ऐसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया हो, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसीलिए ऐसे फाइबर्स जिसे इंसानों ने बनाया है उसे हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं What are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या होते हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of a beads joined with the help of a thread. आप इस ये माला को देखिए, इसमें मोती लगे हुए हैं छोटे छोटे। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्यों देखना है मैं आगे बता रहा हूं। और try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1. आप इन दोनों फिगर्स को देखिए, एक में हार है जिसमें मोती एक धागे से पिरोई गई है, दूसरा कागज का टुकड़ा है, उसको एक एक करके चिपकाया गया है, चेन बनाया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है ये। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। अब सिंथेटिक फाइबर भी हमारा ऐसा ही होता है, ये छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बनके एक बहुत लार्ज यूनिट बना लेता है। ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और जो ये आर्टिफिशियल फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर्स में जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। मेनी सच यूनिट्स
कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब ये छोटे छोटे जो सिंगल यूनिट्स है ना वो कंबाइन होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। मतलब यहां तक आपको इतना पता चला कि सिंथेटिक फाइबर्स, ये जो चेन दिख रही है ना आपको, इसी की तरह एक फाइबर होता है जो कि बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे ये मोतियों से मिलकर बना है ना, वैसे ही हमारा सिंथेटिक फाइबर्स भी बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। वो यूनिट्स केमिकल सब्सटेंस का यूनिट होता है। अब क्या यूनिट का नाम क्या है, उसको हम मोनोमर कहते हैं। तो छोटे छोटे यूनिट से वो बड़ी यूनिट बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। आगे देखते हैं, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉलीमर शब्द कहां से आया, ये ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीस देश का ये वर्ड है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्से। तो बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से को हम पॉलीमर कहते हैं। समझ गए आप? यस, आगे चलते हैं हम। पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर जो है हमारा, वो हमारी प्राकृतिक तौर से भी पाया जा सकता है। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। अब कॉटन मतलब तो आप जानते हो रुई, रुई का जो पॉलीमर होता है वो उसको हम कहते हैं सेलुलोज। अब पॉलीमर सेलुलोज है तो ये जो पूरा सेलुलोज है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होगा, और वो छोटे छोटे यूनिट्स किसके हैं, ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। तो ग्लूकोज यहां पर हमारा मोनोमर हो गया और सेलुलोज हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने यहां तक ये पढ़ा कि जो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बड़े यूनिट्स बनते हैं उसी को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स को हम मोनोमर कहते हैं और बड़े बड़े यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली सिंथेटिक फाइबर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा रेयॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा हमारा हो गया पॉलिस्टर और चौथा हो गया हमारा एक्रिलिक। इस पार्ट में हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेयॉन, से अब आपने अगर नाम सुना है रेयॉन तो ठीक है, नहीं तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। यू हैव रेड इन क्लास 7th, तुमने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो सिल्क फाइबर होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, वो एक इंसेक्ट से पाया जाता है। सिल्क फाइबर का मतलब होता है रेशम, रेशम का धागा। रेशम का धागा किससे मिलता है हमें, वो एक इंसेक्ट से मिलता है। उस इंसेक्ट का नाम है सिल्क वॉर्म। वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, ये सबसे पहले खोजा गया था कहां पर, चाइना में। एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। फॉर अ लॉन्ग टाइम, और चाइना ने काफी लंबे समय तक इसे छुपा के रखा क्योंकि ये जो सिल्क फाइबर, ये जो रेशम है, बहुत महंगा मिलता था। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। अब जो कपड़े बनाए जाते थे इस रेशम से, रेशम के धागे से, वो बहुत महंगे मिलते थे। हमने पहले भी सुना है ना, रेशम की साड़ी लेते आओ, तो ये सब बहुत महंगी चीजें हैं। रेशम मतलब बहुत कॉस्टली चीज है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, लेकिन इसका जो बहुत सुंदर सा बनावट होता है कपड़े का, ये सबको अपनी ओर लुभा लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, बहुत प्रयास किया गया कि रेशम को लैब में बनाया जा सके, काश इसे इंसान बना ले। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और जैसे ही 19th सेंचुरी खत्म होता है, मतलब 1895 से लेकर 1900 तक के बीच की बात है ये, क्या हुआ उसमें, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे ही 19वीं शताब्दी खत्म होती है, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। और साइंटिस्ट ने बहुत ढूंढा कि सिल्क जैसा कुछ बना पाए, और उन्होंने एक ऐसा फाइबर तैयार किया जिसकी जो प्रॉपर्टी, जिसकी जो क्वालिटी थी ना, वो सिल्क से मिलती जुलती थी। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फाइबर जो सिल्क की बराबरी वाला जो फाइबर था जिससे साइंटिस्ट ने बनाया था, वो किस चीज से मिला था? वो वुड पल्प से मिला था। वो वुड पल्प का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी कटी हुई लकड़ी देखी होगी तो कटी हुई लकड़ी में जो गोल गोल सी लकड़ी होती है उसके बीच में एक बहुत वेट सा नाजुक सा एक हिस्सा होता है जिसको हम वुड पल्प कहते हैं। उसको बीच से निकाला जाता है क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। तो हमारा जो ये रेयॉन बनाया गया वो किस चीज की मदद से बनाया गया? केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प जो लकड़ी का टुकड़ा था, जो लकड़ी का बीच वाला हिस्सा था, उसको हमने केमिकली ट्रीटमेंट करवाया, किसी सब्सटेंस से हमने केमिकल रिएक्शन करवाया और बन गया हमारा रेयॉन। इसलिए हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, नकली रेशम। ठीक है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेज, वुड पल्प एट इट इज अ मैन मेड फाइबर। चूंकि जो हमारा रेयॉन है वो लकड़ी से पाया गया है, लेकिन फिर भी हम इसे नेचुरल फाइबर नहीं कहेंगे, हम इसे मैन मेड फाइबर कहेंगे। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये जो रेशम के मुकाबले बहुत सस्ता होता है और रेशम के धागे जैसे गूथे जाते हैं, जैसे उससे कपड़ा बनाया जा सकता है ना, वैसे ही रेयॉन के धागों से भी हम कपड़े को बना सकते हैं। रेयॉन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स। रेयॉन को हम कॉटन रुई से मिलाकर बेडशीट बनाते हैं, चादर बनाते हैं। और अगर हम उसे वुल से मिला दें, ऊन से मिला दें, तो हम कालीन बना सकते हैं, कारपेट बना सकते हैं। कारपेट हम क्या करते हैं? यूजुअली कारपेट हम जमीनों पे फैलाने के लिए, जहां पर फर्श वर्श होता है ना, वहां पर जमीनों पे फैलाने के लिए हम कारपेट्स का यूज करते हैं। तो रेयॉन का यूज जान लो, बेडशीट्स बनाने के यूज में आता है और कारपेट्स बनाने के यूज में आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक फाइबर है जिसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इन 1931 की बात है, इट वॉज मेड विथआउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। जैसे कि हमने रेयॉन का पढ़ा, रेयॉन हमारा लकड़ी को रॉ मटेरियल यूज करके तब तो बनाया गया था रेयॉन, लेकिन जो नायलॉन था ना, इट वॉज मेड विथआउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल की मदद से नहीं बनाया गया था, बल्कि इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये कोल से, कोयले से, पानी से और हवा से रिएक्शन करवा के बनाया गया था और इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। और ये इंसानों द्वारा बनाया गया पहला आर्टिफिशियल फाइबर था, क्योंकि जो रेयॉन था वो तो नेचुरल सोर्स से पाया गया था, इसलिए हम उसको परफेक्ट मैन मेड फाइबर नहीं कहते। लेकिन जो हमारा नायलॉन है वो परफेक्ट मैन मेड फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन के धागे होते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत होते हैं, इलास्टिक मतलब लचीले होते हैं, एंड लाइट और बहुत हल्के होते हैं। इट वॉज लस्टरस, ये बहुत ही शाइनी, बहुत ही चमकदार होते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसे धो सकते हैं। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इनकी इस नायलॉन की ये सारी क्वालिटीज की वजह से नायलॉन बहुत फेमस हो गया कपड़े बनाने के लिए। अब हम देखो नायलॉन से क्या क्या बना सकते हैं। ये हमारे पर्दे टंगे हुए हैं, नायलॉन से बनते हैं। मोजे नायलॉन से बनते हैं। वी यूज मेनी articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. रस्सियां, मोजे, टेंट, टूथब्रश का जो हमारी ऊपर की ब्रश होती है ना, वो भी नायलॉन का ही बना होता है। कार का जो सीट बेल्ट होता है वो भी नायलॉन का बना होता है। स्लीपिंग बैग एक पॉलिथीन के जैसा आता है जिसको हम खुद में उसको पैक कर लेते हैं और अंदर सो जाते हैं, वो बैग होता है, तो वो भी हमारा नायलॉन से बनता है। पर्दे ये भी नायलॉन से बनते हैं। तो नायलॉन के ये सारी यूजेस हैं, आप इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो आगे नेक्स्ट जो है हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स। नायलॉन ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब नायलॉन का हमारा यूज पैरासूट बनाने में भी होता है, और ये जो भाई साहब रस्सी लेकर चढ़ रहे हैं पहाड़ पर, ये रस्सी भी नायलॉन का ही बनता है। ठीक है, क्योंकि अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। क्योंकि जो नायलॉन का ये जो धागा होता है ना, वो स्टील के धागे से, स्टील के वायर से भी ना बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए ये बंदा इतने आराम से इस रस्सी के सहारे चढ़ रहा है। आगे देख लेते हैं, एक्टिविटी है, इसको
आपको तो पढ़ाना नहीं है, आप देख लेना, आपके स्कूल वाले टीचर इसे करा देंगे। आगे हम अपना लास्ट पॉलिस्टर एंड एक्रेलाइट मतलब तीसरा सिंथेटिक फाइबर और चौथा सिंथेटिक फाइबर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। यहां पर बताया गया है कि जो कपड़े पॉलिस्टर की मदद से बनाए जाते हैं ना, कुड नॉट गेट रिंकल्ड इजिली, ये बहुत जल्दी सिकुड़ नहीं जाते। जैसे हमने अगर कोई कपड़ा पहना, अगर हमने एक बार पहन लिया, फिर उसे अगर हमने धो दिया, धोने के बाद हम देखते हैं तो वो कपड़ा क्या हो जाता है, बहुत सिकुड़ सा जाता है, जिसके लिए हमें उस पर आयरन करनी पड़ती है, प्रेस करना पड़ता है। लेकिन जो पॉलिस्टर से बने कपड़े होते हैं ना, वो रिंकल्ड नहीं होते, वो सिकुड़ते नहीं है। इट रिमेन्स क्रिस्प, वो सीधे ही रहते हैं, इसलिए इन पर बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत हल्के होते हैं, इसलिए धोने में भी इन्हें आसानी होती है। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। और इसी सारी क्वालिटीज की वजह से ना जो हमारे ड्रेस हैं वो पॉलिस्टर से ही बनाए जाते हैं, ताकि हमें बार बार उसको प्रेस ना करना पड़े, आसानी से हम उसे धो लें। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उन्होंने पॉलिस्टर से बने शर्ट्स को पहना है। अब पॉलिस्टर से बने शर्ट, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना कि ये मेरा शर्ट पॉलिस्टर का है, उसका कुछ इजी सा नाम दिया गया है। उसको क्या बोलते हैं हम? टेरेलिन। टेरेलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। आप किसी कपड़े की दुकान पर जाइए, आप उससे कह दीजिए कि मुझे टेरेलिन चाहिए, तो टेरेलिन हमारा पॉलिस्टर का ही एक टाइप है, ये बहुत पॉपुलर नाम है, हम पॉलिस्टर को टेरेलिन नाम से भी जानते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुबन लाइक एनी अदर यार्न। अब टेरेलिन को ना हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे धागों में निकाल सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं। दैट कैन बी वुबन लाइक एनी अदर यार्न। और पॉलिस्टर को भी हम कॉटन जैसे हम सिलते हैं, जैसे हम नाइलॉन को सिलते हैं, जैसे हम रेयॉन को सिलते हैं और उससे कपड़ा बनाते हैं, सेम ऐसे ही हम पॉलिस्टर को भी छोटे छोटे दागों में अलग कर सकते हैं और उसको बुनकर दूसरे कपड़े हम बना सकते हैं, शर्ट्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। अब यहां पर बूझो है, माई मदर ऑलवेज बाइज PET bottles and PET jars for storing rice and sugar। ये पूछ रही है कि मेरी माँ हमेशा PET bottles और PET jars खरीदती है ताकि वो चावल और चीनी को रख सके। I wonder what PET is। बोले कि मुझे पता नहीं है कि PET होता क्या है, तो चलो हम बूझो को बताते हैं कि PET क्या होता है। PET is a very similar form of a polyester। PET जो है वो पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म है, बहुत छोटा फॉर्म है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। इसका प्रयोग किस लिए होता है? हम PET की मदद से बॉटल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। फिल्म्स का मतलब आप समझ सकते हो, जो हमारी ऐसे कह सकते हो आपकी जो रील होती है हमारे कैमरे की, वो भी हम किससे बनाते हैं? पॉलिस्टर से बनाते हैं। वायर, तार, वो भी पॉलिस्टर से बनता है। और भी बहुत सारे उपयोगी घरेलू सामान है जो कि पॉलिस्टर से बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। हम दूसरे पार्ट में आपको एक्रिलिक, जो हमारा लास्ट रह गया है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में, वो पढ़ेंगे। फिर सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज, यूजेस, बहुत कुछ है, पढ़ते हैं अपने अगली वीडियो में। आई थिंक आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया यार तो लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय